नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था टर्नरी ऑपरेटर के बारे में और कॉमा ऑपरेटर के बारे में और हम लोगों ने सीखा था साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, इन तीन ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, अभी तक आपने देखा कि जैसे हम कर रहे थे ए इक्वल टू बी। ठीक है, ए इक्वल टू बी कर रहे थे या ए इक्वल टू हमने 5 लिखा है। तो ये आपका सबसे नॉर्मल जो है असाइनमेंट ऑपरेटर होता था। ठीक है, सबसे कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर होता था। तो ये क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है। ठीक है, तो अगर इक्वल टू 5 लिखते हैं तो इसका मतलब ए में क्या है, ए में 5 पहुंच गया। ठीक है, तो इसका सबसे बेसिक सिंटेक्स होता था, पहले वेरिएबल लिखा जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर है और यहाँ पर लिखा है इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो ये ऑपरेटर जो यहाँ पर लिखा है ये जो है ऑप्शनल होता है। ठीक है, रखें आप या ना रखें ये ऑप्शनल होता है, लेकिन रखेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन भी हो सकता है, इसलिए एक्सप्रेशन लिखा है। उसके बाद में आपको सेमीकोलन लगाना होता था। ठीक है, तो ये आपका जनरल सिंटैक्स होता था असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेयर का मतलब यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, इज अ वेरिएबल। ऑपरेटर का मतलब आपको पता है कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकता है या फिर बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ऑपरेटर की जगह पर या तो बिटवाइज ऑपरेटर होगा या तो अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन की जगह पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कैसा भी एक्सप्रेशन हो वो हो सकता है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ही होगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक, तो ये आपका सिंटैक्स था और ये था जनरल फॉर्म इसका। ठीक है, ये था जनरल फॉर्म आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लिख रखे हुए हैं। ठीक है, और उनका जो है जनरल सिंटैक्स हमने नॉर्मल असाइनमेंट भी लिखा है और यहाँ पर देखिए शॉर्ट हैंड असाइनमेंट भी इनका हमने लिखा हुआ है, ये आपको समझाना है। ठीक है, तो जैसे आपका प्लस ऑपरेटर होता था, प्लस आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो जैसे आपको ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखे आप। ठीक है, जैसे आप ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं तो ये आपका मतलब नॉर्मल फॉर्म होता था इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस और इक्वल टू। ठीक है, प्लस इक्वल टू ये आपका सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, ये आपका ये सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे हम लोग शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक, बस ये याद रखिएगा कि प्लस और इक्वल टू के बीच में कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, प्लस और इक्वल टू के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, ये दोनों विदाउट स्पेस एक साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरीके से माइनस भी होगा। जैसे इक्वल टू ए माइनस बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस इक्वल टू बी। ठीक, सेम एस्ट्रिक के साथ भी होगा, स्लैश के साथ होगा, मॉडुलस के साथ होगा, और ये आपका बिट वाइज जो एंड हो रहा था ये भी होगा। जैसे आप ऐसे करें इक्वल टू ए एंड बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एंड इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका सेम मतलब होगा ए इक्वल टू ए एंड बी। ठीक, तो ये आपका ऑपरेटर होता है मॉडुलस इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आपका होगा एंड और इक्वल टू। ठीक है, सेम बिट वाइज आपका और होगा, एक्सऑर भी होगा और लेफ्ट शिफ्ट भी होगा, राइट शिफ्ट भी होगा। ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेटर शॉर्ट हैंड की तरह यूज किए जा सकते हैं और जैसे ही आप शॉर्ट हैंड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, प्लस एक सिंपल ऑपरेटर है, लेकिन अगर इसको प्लस इक्वल टू कर दिया जाए तो ये आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके इतने असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरीके से भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा है। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप कन्वर्जन की। ठीक है, डेटा टाइप कन्वर्जन की बात करेंगे, उसका हमने एग्जाम्पल लिखा है और ये जो हमने पीछे आपको बताया है अभी हम इसका आपको प्रोग्राम करके भी दिखाएंगे। ठीक है, दो चार ऑपरेटर हम यूज करेंगे, उसका हम प्रोग्राम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तब आपको लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है के इक्वल टू टू। ठीक है, इंटीजर के इक्वल टू टू और हमने टर्म एक डिफाइन किया है जिसको फ्लोट टाइप का रखा है। फिर हमने किया है टर्म इक्वल टू 1/k। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा।
देखिए 1 भी यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, 2 भी यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे टर्म में जाएगा 1/2, 1/2 यानी कि 0.5 जाएगा, ठीक है। लेकिन टर्म में 0.5 नहीं जाएगा, टर्म में केवल जाएगा 0, ठीक है, टर्म में केवल जाएगा 0। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं इंटीजर से, ठीक है, जब हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं इंटीजर से, तब आपका रिजल्ट भी इंटीजर आता है। तो यहाँ से इंटीजर पार्ट 0.5 से इंटीजर पार्ट उठा लेगा तो आपको मिलेगा 0, ठीक है, आपको मिलेगा 0। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए था 0.5, लेकिन हमें आंसर क्या मिलेगा 0। अभी हम लोग इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डेटा टाइप कन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा, तब हमें 0.5 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए डेटा टाइप कन्वर्जन का सिंटैक्स क्या होता है, आपको ब्रैकेट में लिखना होता है डेटा टाइप और उसके बाद में वेरिएबल, ठीक है, जिस वेरिएबल का टाइप आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे लिखें, अगर जैसे आपने लिखा फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, उसके बाद में लिख दिया के, ठीक है। तो क्या होगा, के जिस टाइप का भी हो, के चाहे जिस टाइप का हो, वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये कभी कभी दिक्कत होता है कि कौन सा डेटा टाइप किस डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। वो बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा के है इंटीजर टाइप का, ठीक है, हमारा के है इंटीजर टाइप का, तो के इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम के को अगर फ्लोट कर दें, ठीक है, के को अगर हम फ्लोट कर दें तो यहाँ पर देखिए किसका डिवीजन किसके साथ होगा, यहाँ पर इंटीजर का डिवीजन होगा फ्लोट के साथ, ठीक है, इंटीजर का डिवीजन होगा फ्लोट के साथ, तब आपको आंसर फ्लोट ही मिलेगा, ठीक है, तब आपको आंसर फ्लोट मिलेगा। क्योंकि इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो आपको आंसर इंटीजर मिलता है, लेकिन इंटीजर और फ्लोट का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपको आंसर फ्लोट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे करना होगा, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन बताया है, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, के को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर सिंपल के लिखा था, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है फ्लोट, फिर लिखा है के, तो क्या के बदल जाएगा फ्लोट में, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1/2.0, ठीक है, 2.0 होगा। अब ये जब कन्वर्ट होगा तो आपको आंसर मिलेगा 0.5, ठीक है। तो ये आपका होता है डेटा टाइप कन्वर्जन। इसी तरीके से और भी डेटा टाइप कन्वर्जन होते हैं, ये हमने सिंपल सा डेटा टाइप कन्वर्जन सीखा है। आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, आगे जब हम सीखेंगे, तो वहां पर डेटा टाइप कन्वर्जन का यूज होगा, वहां पर भी आप बहुत अच्छे से डेटा टाइप कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक मिक्स्ड मोड ऑपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे डेटा टाइप हैं जो आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर पता करेंगे कि पी में कौन सी वैल्यू जाएगी, क्यू में कौन सी वैल्यू जाएगी और आर में कौन सी वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो अगर पी इक्वल टू लिखा जाए तो एक्स और वाई, एक्स वाई ए बी की हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है। उसके अंदर लिखा है प्लस ए बाई बी, ओके। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 2, और देखिए फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट है तो ये आपका हो जाएगा 2.0, ठीक है, डिवाइड y लिखा, y भी फ्लोट है तो यह हो जाएगा 3.0, ठीक, प्लस a है आपका इंटीजर टाइप का तो ये लिखा है 4, और डिवाइडेड बाई b लिखा है तो b है आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कन्वर्ट होगा तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये 2 से 3 को ये डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 को डिवाइड करेगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पॉइंट होगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर से 0.6 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.6, ठीक है, 0.66, ठीक है, इसका आंसर आएगा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 डिवाइड बाई 2, अब क्योंकि ये दोनों इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होगा, यानी कि आपको मिलेगा 2, ठीक है। ये दोनों ऐड होंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.66, ये आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो पी में क्या पहुंच जाएगा, पी में पहुंच जाएगा 2.66, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है ए एस्ट्रिक एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है, ये वैल्यू असाइन हो रही है क्यों को। देखिए ए बी एक्स सबकी हम वैल्यू रख देते हैं।
यहाँ पर देखिए ए क्या है 4, ये है इंटीजर टाइप का। फिर इनटू लिखा है एक्स, और एक्स कैसा है फ्लोट टाइप का, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करके वाई लिखा है, तो वाई कैसा है, वाई भी है फ्लोट टाइप का, ठीक है, वाई भी है फ्लोट टाइप का। तो यहाँ पर 3.0। ओके, अब यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 4 2 जा 8, ये आपका हो जाएगा 8.0 डिवाइड बाई 3.0, ठीक है। अब क्या होगा, 8 को डिवाइड करेगा ये, हम क्या करेंगे 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 को इसके डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 जा, ठीक है, यहाँ पर 2 जा होगा तो ये बचेगा 2, फिर 0.66, ठीक है, 2.66 इसका भी आंसर आएगा। तो क्यूब आपका हो जाएगा 2.66, इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है a माइनस बी, तो a में क्या है, a में है 4 और b में है 2, तो r में क्या हो जाएगा, r में हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है, ठीक है, r क्या है, r फ्लोट टाइप का है पी क्यू आर, तो r में हो जाएगा 2.0, ठीक है। तो p में होगा 2.66, q में होगा 2.66 और r में होगा 2.0, ठीक है। तो ये आपका होगा मिक्स्ड मोड ऑपरेशन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे ऑपरेटर लिखे हुए हैं और उनका प्रेसिडेंस एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। सभी ऑपरेटर लगभग हमने लिखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग लगभग सभी ऑपरेटर्स के बारे में सीख चुके हैं। तो अब सभी ऑपरेटर्स का हम एक साथ प्रेसिडेंस देख लेते हैं, ताकि जब हम कोई भी अरिथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है ब्रैकेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस पहले आएगा, और जिस ऑर्डर में लिखे हैं वो भी मायने रखता है, ठीक है। सबसे पहले पैरेंथेसिस का आता है, उसके बाद में जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है उनका उनका नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट टू राइट भी आपको देखना है और ऊपर से नीचे की तरफ भी देखना है, ठीक है। तो सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है पैरेंथेसिस का, उसके बाद में होता है स्क्वायर ब्रैकेट का, इसीलिए इसका प्रेसिडेंस 1 होता है, ठीक है। और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, क्योंकि पहले हमेशा लेफ्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है, उसके बाद राइट पैरेंथेसिस आता है, तो इसकी भी एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। उसके बाद में यूनरी ऑपरेटर का नंबर आता है, जो आपका यूनरी प्लस होता है, यूनरी माइनस होता है, या फिर प्लस प्लस माइनस माइनस नॉट, या फिर आपका जो टाइडल जो होता था, और एंड, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर जो होते थे ये राइट टू लेफ्ट काम करेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट काम करेंगे, क्योंकि अगर ए प्लस प्लस किया जाता है इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट आ रही है, ठीक है, सॉरी राइट टू लेफ्ट आ रही है, तो इसीलिए इसका प्रेसिडेंस जो है एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, क्योंकि इधर से वैल्यू इधर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट है, ओके। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर जो आपके होते थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, इन सब की एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, या पहले से जानते हैं। और प्रेसिडेंस जो होता है ये 3rd नंबर पर आता है, ठीक है। अब एडिटिव ऑपरेटर जो आपके प्लस माइनस हैं ये 4th, मतलब इनका प्रेसिडेंस 4 लेवल पर आता है, और लेफ्ट टू राइट इनका एसोसिएटिव होती है, ठीक है। अब शिफ्ट ऑपरेटर जो होते हैं ये 5वें नंबर पर आते हैं, और ये भी लेफ्ट टू राइट होते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ये भी लेफ्ट टू राइट होते हैं, और इनका प्रेसिडेंस 6 लेवल पर आता है, ठीक है। इक्वलिटी ऑपरेटर ये 7th लेवल पर आते हैं, तो ये दोनों इक्वलिटी चेक करते हैं, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, दो ये ऑपरेटर होते हैं, ये भी लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं ये 8वें नंबर पर आते हैं, ये भी लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ये भी लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, और इनका जो प्रेसिडेंस होता है वो 9th लेवल पर आता है, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं ये राइट टू लेफ्ट काम करते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी राइट से वैल्यू लेफ्ट में जाती है, ठीक है, राइट से वैल्यू लेफ्ट में जाती है, क्योंकि टर्नली ऑपरेटर जो आपका होता था उसमें भी वैल्यू राइट से लेफ्ट में जाती थी, ठीक है। तो ये राइट से लेफ्ट में जा रही है, जिसका प्रेसिडेंस जो होगा वो 10th लेवल पर होगा, और जो एसोसिएटिविटी होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी, ठीक है, राइट टू लेफ्ट होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी इनका जो प्रेसिडेंस होता है वो भी राइट टू लेफ्ट ही होता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट होता है, ऐसे होता है इक्वल टू बी, तो यहाँ पर भी राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन होती है, तो ये भी राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। और जब कॉमन ऑपरेटर होता है, कॉमा ऑपरेटर जो आता होता है उसका जो प्रेसिडेंस होता है वो 12th लेवल पर आता है, और उसे एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो ये आपके इतने तरीके के सी में ऑपरेटर होते हैं, इनका ये प्रेसिडेंस होता है और इनकी ये एसोसिएटिविटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सारे एसोसिएटिविटी के जो रोल होते हैं या फिर इनका जो प्रेसिडेंस होता है वो सब हमें याद मतलब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसी तरीके से जो हमारा जो सिस्टम होता है वो अरिथमेटिक इक्वेशन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये आपके थे इतने अरिथमेटिक मतलब कि इतने थे सी के ऑपरेटर, ठीक है।
तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। और इतने सारे सी के ऑपरेटर होते हैं, इनकी एसोसिएटिविटी समझ में आई होगी, प्रेसिडेंस समझ में आया होगा, कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। वहाँ पर जो हमने आपको पहले बताया है, यहाँ पर जैसे मिक्स्ड मोड वाला ऑपरेशन ये आपको करके दिखा देते हैं, और डेटा टाइप कन्वर्जन आपको दिखा देते हैं, और ये जो असाइनमेंट हमने किया है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, ये भी आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। तो देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर पहले असाइनमेंट करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। तो यहाँ पर देखिए ABCD 4 हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पर डी की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C इक्वल टू हमने किया A+B। ठीक है, C इक्वल टू A+B किया, और यहाँ पर देखिए किया है A प्लस इक्वल टू B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा A इक्वल टू A+B। ठीक है, A इक्वल टू A+B इसका मतलब होगा। तो इसका मतलब C में रिजल्ट वही होगा जो A में होगा। ठीक है, क्योंकि C इक्वल टू A+B हमने किया है, और A में कोई चेंजेस भी नहीं हुए हैं, और A इक्वल टू A+B हमने कर दिया है। ठीक है, देखिए इसको हम रन कराते हैं और आपको सेम रिजल्ट दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो कंट्रोल S से हमने सेव किया, F9 से हमने रन किया, तो अभी आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए दोनों में आपको 30-30 मिला है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था A में भी 30 है और C में भी 30 है, मतलब दोनों का रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, तो सेव करते हैं, F9 से रन करते हैं, तभी आपको दोनों का रिजल्ट सेम भी मिलेगा। ठीक है, दोनों में 200 मिला है। ठीक है, मतलब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, डेटा टाइप कन्वर्जन देखा था। जैसे हमने यहाँ पर से k इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं। फ्लोट यहाँ पर हमने टर्म किया था, तो टर्म कर दे रहे हैं k। ठीक है, फिर हम टर्म इक्वल टू कर रहे हैं 1/k। ठीक है, 1/k। ठीक है, 1/k किए, और इसके अंदर हम टर्म को प्रिंट करते हैं। ठीक है, टर्म को हम प्रिंट कर रहे हैं %f, कॉमा हम टर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने प्रिंट किया, तो अभी आपको रिजल्ट देखिए 0 मिलेगा। ठीक है, आपको रिजल्ट मिलने वाला है 0। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिला है 0.000। ठीक है, आपको 0 मिला है। ठीक है, लेकिन अगर हम k को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, k को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें, तब आपको आंसर 0.5 मिलेगा। ठीक है, 0.5 मिलेगा, तो इसको हम सेव करते हैं, F9 से रन कराते हैं, तब आपको रिजल्ट 0.5 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको आंसर 0.5 मिला है। ठीक है, तो अगर आप डेटा टाइप कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट फ्लोट मिलेगा, अदरवाइज आपको इंटीजर ही मिलने वाला है, क्योंकि जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड इंटीजर होती हैं तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मिक्स मोड ऑपरेशन जो हम लोगों ने वहां पर किया करके देखा था, वो भी करके देख लेते हैं। ये सेम एक्सप्रेशन हमने लिखा था, हमने देखा था P में वैल्यू 2.6 आई है, Q में वैल्यू 2.6 आई थी, और R में वैल्यू आई थी शायद 2। ठीक है, 2 वैल्यू आई थी। तो इसको मैं रन करा के देख लेते हैं। हमने सेव किया, F9 से रन किया, तभी देखिए आपको आंसर सेम मिलेगा जो हमने वहां पर देखा था। ठीक है, 2.6667, 2.6667, और R में मिला है आपको 2.000। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही रिजल्ट है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, डेटा टाइप कन्वर्जन कैसे किया जाता है, और अगर बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ मिक्स मोड में किए जाए तो उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।